चलिए हमारे दोनों एम्पायर आपकी स्क्रीन के ऊपर, हमारे शिरोई से आने वाले मिस्टर चंद्रपाल, उनके साथ महसाणा के बहुत बेहतरीन एम्पायर मिस्टर संजय पटेल, उनके साथ पूरी टीम आती हुई, राणा साहब, बादल पटेल, बीच मैदान पे केवी देसाई, एक बहुत बेहतरीन टीम बीच मैदान पे, युवराज सिंह, केटी, सागर ठाकुर, उनके साथ ठाकुर, दीपक बीच मैदान पे आते हुए, शक्ति 11 पाटन, क्या शक्ति प्रदर्शन कल किया इन्होंने, 10 ओवर में 140 बनाए थे, आज गेंदबाजी पहले मिली है। आज जीजे 02। चलिए द्वारकेश इलन से विनती रहेगी, फील्ड टीम तैयार है, दो उद्घाटक बल्लेबाज के साथ पहुंचे द्वारकेश, तो उद्घाटक बल्लेबाजों की राह देखी जा रही है। ये देखिए शक्ति 11 पाटन अपनी तैयारी करते हुए, एक हडल बना हुआ है, पूरी टीम, लाली बापू भी वहां पे नजर आते हैं, कुछ चर्चा है, हार्दिक राणा वहां पे कहते हुए अपनी टीम से नजर आ रहे हैं। यस, दो उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे द्वारकेश 11 के लिए आते हुए, एक हार्ड हिटर है, एक संयम के साथ खेलते हैं, मैच जिताते हैं दोनों ही। अव्वल नंबर के बैटर मिस्टर निकुल और उनके साथ सुरेन, शारीन और निकुल, दो हार्ड हिटर बैटर उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान पे। यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर लाली बापू, जैसे हमारे हरीश पंड्या सर ने कहा है कि सुबह सुबह संदेश नु छापू और बीजी बाजू लाली बापू, मैंने जोया वगर दिवस उगे नहीं। और आज के सेमीफाइनल मुकाबले में एक तरफ खिलाड़ी मैदान के ऊपर रंग जमाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मैदान के बाहर से जीजे2 लाइव डीजे रॉकिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। हमारे साउंड के स्पॉन्सर है जीजे2 लाइव डीजे, और स्पीकर्स की भरमार कर दी आज, ये पूरा ग्राउंड गूंजने वाला है, वो भौचाल आने वाला है साउंड का जीजे2 डीजे के साथ। हेलो हेलो हेलो।
हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू डीजे। दोनों टीम के 12th मैन आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में, आपसे रिक्वेस्ट है दोनों टीम के 12th मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, मैच शुरू होने वाला है। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, शक्ति 11 से आज कप्तान आइकॉन कृपाल पारेख मैदान पे रहेंगे। चलिए पहली गेंद लेकर बादल गेंदबाजी पर। सेमीफाइनल की पहली गेंद की शुरुआत हुई है 6 के साथ। इससे अच्छी क्या ही शुरुआत हो सकती है एक रोमांचक मुकाबले की। सुरीन पंचाल स्ट्राइक पर, निकुल है नॉन स्ट्राइक पर द्वारकेश की ओर से, और सुरीन पंचाल ने शुरुआत दी है 6 के साथ। शानदार जानदार दमदार शुरुआत। डीप होती लो फुल टॉस को फाइन लेग के बाहर, स्क्वायर लेग के बाहर 6 के लिए भेजा सुरीन पंचाल ने। ये देखिए अटैकिंग मोड में उतरे दोनों ही बल्लेबाज, एक करते हैं आक्रमण तो दूसरे संभालते हैं छोर और बना देते हैं सभी गेंदबाजों का मोर। इसी मंशा के साथ उतरी है जोड़ी मैदान के ऊपर। 10-10 ओवर का ये सेमीफाइनल मुकाबला, 3 ओवर का रहेगा पावर प्ले। फील्डर्स जो है वो रहेंगे 30 गज के दायरे के अंदर, बाहर नजर आएंगे 2 फील्डर। और इस वक्त फील्डिंग लगाई है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर बल्लेबाज सुरीन पंचाल के लिए। ये सीधा ड्राइव किया है, कवर रीजन में फील्डर है। यही तो कला रही अभी तक द्वारकेश की, यहां तक पहुंचे हैं उसी खेल के जरिए। ये जानते हैं वो सेंसिबल बल्लेबाजी करना जानते हैं। 6 लगाया, उसके बाद जैसी अच्छी गेंद आई उसको पूरा सम्मान दिया सुरीन ने। एक बार फिर वो बड़ी हिट की कोशिश की थी, विकेटों के करीब से गुजरी है गेंद, वो बल्लेबाज सफल करके आगे निकल गए थे, उनके पीछे से गई है गेंद और फिर भी ऑफ स्टंप के बाहर से गई, यानी अच्छा खासा सफल किया था। बड़ा मजा आने वाला ये मुकाबले में। दोनों टीम वो धुरंधरों से भरी हुई ये टीमें। कवर्स में खेला जरूर है, हवाई प्रहार, कोशिश बढ़िया, वहां कैच ड्रॉप हुआ है। ये पहली ओवर से वो ड्रामा शुरू हो गया इस मुकाबले में। पहली गेंद पे छक्का लगा, उसके बाद कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, उतना एलिवेशन मिला नहीं था। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, उससे वो हवाई प्रहार सोचा समझा, सर्कल क्लियर करना जरूर चाहते थे। एफर्ट्स, क्या एफर्ट लगाई है वहां फील्डर ने, तारीफ करनी पड़ेगी कवर्स के फील्डर की। कैच अगर पकड़ लेते तो एक बेहतरीन कैच हो सकता था। फुल टॉस गैप में गई है इस बार गेंद और फिर एक बार वही एफर्ट दिखाई दी। करण दीवार बन के खड़े हैं वो सर्कल की लाइन पे। फुल टॉस गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट एग्जीक्यूट की थी, गैप में जा रही थी लेकिन देखिए वो डाइव लगाई। एक बार तो गेंद पास कर गई थी सर्कल को, और बहुत कम देखा जाता है कि सर्कल को गेंद पास कर जाए और रोक ले कोई फील्डर। ये उनकी एफर्ट ही है, यकीनन रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। पहली गेंद यॉर्कर, निकुल इंतजार करने पड़ेगा खाता खुलने के लिए, लेकिन अच्छा रहा है ओवर। पहली गेंद पे 6 के बावजूद कुल मिला के सिर्फ 7 रन इस ओवर से। एक ओवर के बाद द्वारकेश 7 बिना किसी नुकसान के। वो बल्लेबाजी पे कप्तान ने भरोसा जताया आज। भदौरिया साहब जो टॉस जीते थे, टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, थोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं शक्ति 11 की गेंदबाजी को। कल का मुकाबला जरूर याद होगा, शक्ति 11 ने जिस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रन, इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया इस टीम ने। तो आज शायद वही सोचा होगा भदौरिया सर ने कि पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं, एक लक्ष्यांक रख देते, लेकिन क्योंकि पहली पारी में वो बड़ा स्कोर बनाना और दूसरी में बनाना फर्क पड़ता है। पूरा स्क्वाड नजर आ रहा है इस वक्त द्वारकेश का, वो नजरे सलामी जोड़ी के ऊपर लगातार रहेंगी। और गेंदबाजी में नई गेंद के साथ आ चुके हैं कृपाल पारेख। बादल और पारेख की ये जोड़ी वो नई गेंद के साथ परेशानी में रखती है सलामी जोड़ी को। पहली गेंद बिल्कुल सही जगह पे गेंदबाजी, फील्डर लगाया है उस शॉट के लिए। फील्ड सेटअप की बात करते हैं, सर्कल के अंदर इस वक्त आपको ज्यादातर फील्डर्स नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड में देखें तो एक मिड ऑफ लगाया है, एक कवर्स पे फील्डर है और बैकवर्ड पॉइंट पे एक फील्डर, और स्लिप लगाते ही
ये टीम स्लिप लगाती है, वो शॉर्ट थर्ड में नहीं लेकिन स्लिप लगाते हैं। शॉर्ट फाइन लेग भी है ऑन साइड में, स्क्वायर लेग पे एक फील्डर और मिड ऑन पे एक फील्डर। इनसाइड आउट खेला है, एक फील्डर लगाया है वहां और फंस गए हैं चक्रव्यूह में। सुरीन पंचाल पिछले ओवर की पहली गेंद पे जड़ा था छक्का, लेकिन यहां शिकार बने कृपाल पारिक का। कृपाल पारिक ने एक आदत सी लगा दी है हमको कि जब भी गेंद थामते विकेट निकाल के देते अपनी टीम के लिए। कल भी जब गेंदबाजी में आए थे तो पहली ओवर में वो पहली 2-3 गेंदों में 2 विकेट निकाल ली थी। यहां पहली सफलता अर्जित की अपनी टीम को। द्वारकेश को लगने वाला पहला झटका, सुरीन पंचाल निपटे हैं सस्ते में, लौटेंगे वापस, बनाए 7 रन, बने हैं शिकार कृपाल पारिक का। पहला झटका द्वारकेश को। ये पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसा है, ऑफ साइड के बाहर गेंद की। जानते हैं कि पसंद करते ऑफ साइड में खेलना, और पिछली ओवर में भी कुछ ऐसी कोशिश की थी, वहां बच गए थे, कैच ड्रॉप हुआ था। यहां कोई गलती नहीं, डीप एक्स्ट्रा कवर में जो फील्डर खड़े हैं उनके द्वारा। दीपक मौजूद और सेफ हैंड्स, बड़े ही आसान तरीके से ये कैच पकड़ा है कृपाल क्रीज पे दिखते हुए। बल्लेबाजी में आते हैं, गेंदबाजी में आते हैं, जहां भी आते हैं इंपैक्ट छोड़ के जाते हैं खिलाड़ी, इंपैक्टफुल खिलाड़ी है। नए बल्लेबाज गोविंद सिंह आगे लाए बल्लेबाजी करने के लिए। कवर ड्राइव के साथ शुरुआत की है अपनी पारी की। ऑफ द मार्क विद सिंगल, टीम का स्कोर पहुंचा इस सिंगल के साथ 8 रन। बड़े स्कोर के लिए जरूर देखेगी द्वारकेश की टीम, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में, खास करके शक्ति 11 की, वो 3 खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के, वो हमेशा ही परेशानी का सबब रहे हैं सभी गेंदबाजों के लिए, सभी टीमों के लिए। सचिन संकेश्वर, बादल और कृपाल पारिक, इन्होंने लगातार रन्स बनाए अपनी टीम के लिए। ऑस्टम के बाहर तेज गति की गेंद, बढ़िया तरीके से खेला है पर जाएगी सीधी फील्डर के पास। दोनों ही टीमों ने काफी उम्दा क्रिकेट खेली और उसी का नतीजा है कि सेमीफाइनल खेल रहे हैं, क्योंकि 16 टीमें थी और 16 एक से बढ़ के एक टीमें। उत्तर गुजरात के 5 बड़े जिलों से जब खिलाड़ी चुने जाएंगे और 16 टीमें बनाई जाएंगी, तो वहां आप वो कमजोर कड़ी का इंतजार कर नहीं सकते, अच्छा खेल खेलना पड़ता है। शॉर्ट ऑफ लेंथ, ये लेंथ में परिवर्तन किया था, वो पहली वाली ऊपर रखी थी, दूसरी शॉर्ट ऑफ लेंथ के साथ थोड़ा सा आश्चर्यचकित किया बल्लेबाज को। विड थी उस गेंद में, कट लगाने की कोशिश जरूर की थी, मिस कर गए वो गेंद की लाइन। मेहमान धीरे धीरे दर्शक जुड़ेंगे हमारे साथ और मैदान की रौनक जो है वो बढ़ती जाएगी। और आज तो साथ मिला है जीजे2 डीजे का भी। शानदार गेंद और लेग कटर में फंसाया है निकुल को। दोनों ही सलामी बल्लेबाज को बारी बारी पवेलियन की राह दिखाई है कृपाल पारिक ने। निकुल जा रहे हैं वापस और खाता नहीं खोल पाए, आज निराश किया है अपनी टीम को इस सेमीफाइनल मुकाबले में। दोनों ही सलामी बल्लेबाज ने सस्ते में लौटे वापस, दोनों ही सलामी बल्लेबाज वापस जा चुके और टीम का स्कोर पहुंचा है सिर्फ 8 रन। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेग कटर बाहर की ओर निकली, दूर से खेलने की कोशिश, वो लाइन में थे नहीं गेंद की, ना सर गेंद की लाइन में, ना पांव गेंद की लाइन में, वो दूर बल्ला फेंका किनारा लेके विकेट कीपर के पास और कोई गलती नहीं। हार्दिक सिंह राणा थे विकेट कीपर, पकड़ा ये कैच और वापस भेजा निकुल को। एक और झटका, 8 के योग पे 2 झटके लग चुके हैं द्वारकेश को। 2 ओवर का खेल समाप्त। और दूसरे छोर से बादल आएंगे वापस गेंदबाजी पर। ये दोनों गेंदबाज वो शुरुआती 4 ओवर जो करते हैं, 4 ओवर में ही खेल बदल देते हैं दोनों खिलाड़ी। इनके लिए तो अलग से रणनीति बनानी पड़ती है, इतने बड़े मुकाबले में मुश्किल होगी इनके खिलाफ रन्स निकालना, और अभी तक तो वही प्रतीत हुआ है। दोनों ही ओवर बहुत बेहतरीन रहे। कृपाल पारिक ने सिर्फ 1 रन खर्च किया उस ओवर में और 2 विकेट, विकेट की कॉलम में 2 का आंकड़ा पहली ओवर में दिखाई दे रहा है। पहली गेंद पर रिवर्सिप की कोशिश पूरी तरह से असफल। दोनों ही नए बल्लेबाज क्रीज पे हैं। अभी भी पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चलता हुआ, ये पावर प्ले समाप्त हुआ नहीं है और दोनों ही सलामी बल्लेबाज वापस जा चुके डगआउट में। थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है द्वारकेश के लिए, लेकिन लंबा खेल है। कल के जो मुकाबले रहे हैं उसके बाद वो चिंता करने का विषय नहीं है, वो काम करने का विषय है।
पांव की दिशा में गेंद थी, ग्लांस किया जरूर था, उसके लिए लगा दिया है फील्डर। टीम की खासियत रही है शक्ति 11, जिस तरह से फील्ड सेटअप लगाते कुछ उसी तरह से गेंदबाजी होती है। तालमेल बहुत ही अच्छा रहता है फील्डर्स और गेंदबाजों के बीच, एक्टिव रहती है पूरी टीम। अगर आप देखेंगे ग्राउंड के ऊपर कदमों का इस्तेमाल, हवा में खेला हुआ शॉट, फील्डर नीचे और एक और विकेट। बैक टू बैक विकेट का पतन हो रहा है और धराशायी होती हुई नजर आ रही है द्वारकेश की टॉप ऑर्डर। बने हैं शिकार बादल का। बादल ने भी यही सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं भाई, अगर हमारे बड़े भाई विकेट ले रहे हैं तो हम भी उनका साथ देंगे। पिछली ओवर में कृपाल ने 2 निकाली थी, यहां बादल ने वापस भेजा है गोविंद सिंह वाघेला को। सिंगल डिजिट आंकड़े नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ियों के सामने अभी तक। कदमों का इस्तेमाल किया, हवाई प्रहार किया और आप देखिए सबसे अच्छी बात यह है, चलिए गेंद देख लेते हैं पहले। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, वो पुश किया जरूर था, गेंद को लॉफ्टेड ड्राइव कह लीजिए, गई है सीधी फील्डर के हाथों में और बहुत ही आसान कैच ये फील्डर के लिए। बादल का परफॉर्मेंस वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस रहा है अभी तक इस पूरी ही प्रतियोगिता में शक्ति 11 के लिए। इनका चलना बहुत जरूरी हो जाता है। और मजे की बात यह है ना कि नई गेंद के साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। दोनों क्षेत्र में नई गेंद के साथ खेलने वाला ऑलराउंडर आपके पास हो तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। जब तुलना होती है टीमों की तो एक जो खिलाड़ी है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। नए बल्लेबाज करण चौधरी आए हैं, ये पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारकेश की ओर से। धीमी गति की गेंद के साथ किया है उनका स्वागत, मिलेगा नहीं रन। 2 विकेट अगर आप देखेंगे, वो जो पहला विकेट था कृपाल पारेख ने जो सुरीन का विकेट निकाला था, वहां भी यही देखने को मिला कि ज्यादातर जो फील्डर है, क्योंकि पावर प्ले का खेल है तो बाहर तो 2 ही फील्डर होंगे, वहां एक्स्ट्रा कवर में फंसाया था। यहां पे उस सामने एक फील्डर लगाया था जहां सीधी सामने वाले फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे थे गोविंद सिंह वाघेला। सेटअप लगा रहे हैं सभी बल्लेबाजों के लिए, रणनीति बना के आए कि मैन टू मैन मार्किंग कैसे करना है, हर खिलाड़ी के लिए किस तरह से फील्ड लगानी है, कहां पे गेंदबाजी करनी है। वो देखिए स्ट्राइक जैसे ही चेंज होती है तो कृपाल पारेख आ जाते हैं प्ले में और पूरे फील्ड सेटअप को वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। रीचेक करने के बाद गेंदबाजी होती है। पकड़ा तो है विकेट कीपर ने, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अपील जो है उसमें उत्साह और विश्वास तो पूरा नजर आ रहा है और वापस चले गए बल्लेबाज, निकल गए वहां पे और आउट करार दिए गए। वो पहले ही निकल गए बल्लेबाज, शायद वो जानते थे कि कहां पे लगी है गेंद और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आई। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाउन दी लेग थी, यहां पे होनी तो बाउंड्री चाहिए थी, लेकिन यहां भी विकेट थमा बैठे द्वारकेश के बल्लेबाज। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, हाथों पे हैंडल पे कहीं गेंद टकराई और विकेट कीपर के द्वारा शानदार कैच। खुशियों का माहौल इस वक्त शक्ति 11 की टीम में। बहुत ही बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, यहां से जो टीम जीतेगी उसको डायरेक्ट टिकट मिलेगा फाइनल का, वो एक्सप्रेस से पहुंच जाएंगे फाइनल में। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। पावर प्ले की आखिरी गेंद भी विकेट के साथ हुई है समाप्त। 3 ओवर के बाद द्वारकेश 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये डबल डिजिट में नहीं पहुंचा है स्कोर पावर प्ले के दौरान और 4 विकेटें हासिल कर ली हैं शक्ति 11 की टीम ने। ये दर्शाते हैं कि किस जज्बे के साथ, किस जुनून के साथ आज मैदान के ऊपर उतरे। एक राहत भरी वो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं कृपाल पारेख के चेहरे पे, वो विश्वास नजर आ रहा है अपनी टीम के ऊपर, आत्मविश्वास नजर आ रहा है उनकी आंखों में। उसी आत्मविश्वास का कारण है कि इस स्थिति में है द्वारकेश इस वक्त। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं सूरज सिंह भदौरिया। रिवर्स स्वीप खेला है, फील्डर को करेंगे बीट, क्या बाउंड्री को बीट कर पाएंगे? बिल्कुल कर जाएंगे। गेंद गई है डीप पॉइंट से बाहर 4 रनों के लिए। ये करना होगा, ये करना पड़ेगा। प्रेशर में अगर आएंगे तो हावी हो जाएगी सामने वाली टीम, और प्रेशर रिलीज करने का अगर सबसे अच्छा कोई तरीका है तो वो है बाउंड्रीज। जीवन में अगर प्रेशर रिलीज करना है तो जरूरत पड़ती है दोस्तों की। सुप्रीम भाई मेरी बात से सहमत होंगे,
जीवन में प्रेशर रिलीज करने के लिए जरूरत पड़ती है जिगरजान दोस्तों की, और क्रिकेट में प्रेशर रिलीज करने के लिए जरूरत पड़ती है बाउंड्रीज की। जड़ में गेंदबाजी, परिस्थिति कुछ ऐसी है ना शक्ति 11 की गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण ऐसा है कि वहां आपके विंडोज और अपॉर्चुनिटी का आपको उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मौके आपको मिलेंगे नहीं। जहां जहां मौके मिल रहे हैं उनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ज्यादा मौके तो देने से रहे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है। एक तरफ से नई गेंद के साथ बादल और कृपाल आग बरसाते हैं, तो फिर जब थोड़ी सी गेंद पुरानी हो जाती है तो दीपक आ जाते हैं गेंदबाजी में। अब ऐसी गेंदबाजी के खिलाफ वो संयम से काम बनेगा नहीं, वहां आक्रमण करना पड़ेगा। और अब बल्लेबाजी करने हम बात कर रहे थे, कप्तान आ चुके सूरज सिंह भदौरिया। ये अभी तक इस टीम के संकट मोचक रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी एक शानदार पारी खेली थी और जीत दिला के सेमीफाइनल में पहुंचाया टीम को। आज कुछ उसी स्थिति में बल्लेबाजी करने आए हैं। पहली गेंद डाउन दी लेग, फुल टॉस, सही हाइट पे। ये मौका था बल्लेबाज के पास बड़ा प्रहार करने का, लेकिन प्रेशर है ना, प्रेशर ऐसी चीज है कि प्रतिभा आप में चाहे कितनी भी हो, कौन सी सिचुएशन में बल्लेबाजी कर रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वीप लगाई है, फील्डर है वहां, और टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, बीट कर जाएंगे फील्डर को और गेंद चली जाएगी स्क्वेलिंग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये वही सोच के साथ ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं कि अटैक करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है बादल ने, अच्छी गेंदबाजी की है कृपाल ने। कमजोर कड़ी ढूंढनी पड़ेगी किसी एक गेंदबाज का, कमजोर जो पासा है वो पकड़ना पड़ेगा, वहां बाउंड्रीज लगानी पड़ेगी। वही कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। दीपक के खिलाफ इस वक्त प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा चौका इस ओवर से, टीम का स्कोर 18। क्रांति सेना ऊंझा के द्वारा ये आयोजन, हिंदू एकता लीग, जहां मंशा है एक साथ खेलने की, मंशा है एक साथ आगे बढ़ने की, हिंदुओं को एकत्रित करने की और मजबूत बनाने की मंशा के साथ ये आयोजन किया गया है। और सुप्रीम भाई शायद यही सोचते होंगे कि मैं तो अकेला ही निकला था मंजिल की तरफ, दोस्त यार जुड़ते गए और कारवां बन गया। ये कारवां उन्होंने बनाया और उन्होंने आयोजन किया इस टूर्नामेंट का। उसी बीच गैप ढूंढ लिया यहां सूरज सिंह भदौरिया ने और लगा दिया है चौका, इस ओवर का तीसरा। प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी अगर आपको सीखना है तो कोई इस खिलाड़ी से सीखे। सीनियर खिलाड़ी है, लंबा अनुभव है, बार बार इनकी एज की बात होती है, वो लगते नहीं है, 42 साल के खिलाड़ी हैं। अच्छी बात यह ना कि चेहरे से नहीं लगते और खेल से भी नहीं लगते। जब खेलते हैं तो 22 साल वाला भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भैया इतना अच्छा तो हम अभी भी नहीं खेल पाते। पांव पे गेंद हल्के हाथों से चुराया है, सिंगल सेंसिबल क्रिकेट नजर आई भदौरिया साहब की तरफ से। चौथी ओवर की आखिरी गेंद पर निकाला है सिंगल। 4 ओवर के बाद द्वारकेश 24 4 विकेट के नुकसान पर 15 रन पिछले ओवर से। ये खासियत है सूरज सिंह भदौरिया की। वो एक तरफ विकेटें गिर रही हैं, 4 विकेटें गवा दी हैं टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज, जिसमें से कोई भी बल्लेबाज वो डबल डिजिट तक टच नहीं कर पाया। निकुल आउट हुए 0 के योग पर, सुरीन पंचाल के 7 हैं, गोविंद सिंह वाघेला के 1 रन है और अजय ठाकुर भी 0 पे। तो 2 बल्लेबाज तो 0 पे आउट हुए। उसके बावजूद इस तरह से बल्लेबाजी करना ये दर्शाता है कि किस तरह के खिलाड़ी हैं सूरज सिंह भदौरिया। लीड भी कर रहे हैं टीम को, और यही तो फर्क होता है, एक लीडर और बॉस में यही फर्क होता है। बॉस जो है वो ऑर्डर देता है, लीडर है वो लीड करता है। सूरज सिंह भदौरिया वो बॉस नहीं है, वो लीडर है, वो लीड करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे खेला हुआ शॉट, मिलेगा सिंगल, क्या 2 हो जाएंगे। ये जोखिम उठाया है, जोखिम उठाया है, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रेफर किया ये डिसीजन अंपायर ने, थर्ड अंपायर की तरफ अपनी आस भरी नजर थर्ड अंपायर की तरफ है उनकी। दिनेश भाई जो कि थर्ड अंपायर है वो चेक करेंगे अभी, और ये बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है क्योंकि डेंजर एंड था सूरज सिंह भदौरिया का, उनका ये कॉल था। वो तो सुनिश्चित लग रहे हैं कि पहुंच गए, पर कैमरास बताएंगे अब पहुंचे या नहीं। ये फैसला अगर द्वारकेश के खिलाफ जाता है तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और ये नहीं पहुंचे हैं, ये रह गए हैं लाइन से दूर और टीम भी चली गई है इस खेल से दूर। सूरज सिंह भदौरिया
ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए, रन आउट के रूप में। ये बहुत ही बड़ा झटका द्वारकेश को। 4 विकेट गिरने के बाद सूरज सिंह आए बल्लेबाजी पे, 2 चौके लगाए, वो आस जताई, पर सिर्फ 9 रन बनाकर वापस लौटे सूरज सिंह भदौरिया। थोड़ी सी निराश नजर आते हुए अपने आप से। जरूरत नहीं थी, ऐसा कोई जोखिम उठाने की जरूरत थी नहीं। ये टीम देखिए, वो इंतजार आंखों में, और जैसे ही फैसला आया, खुशी की लहर। जानते हैं कि सबसे बड़े खिलाड़ी को वापस भेजा है, संकट मोचक को वापस भेजा है, द्वारकेश की टीम की जो रीढ़ की हड्डी है उनको वापस भेजा है। और इस वक्त इस मैच पे एक तरफा मजबूत पकड़ बना ली है शक्ति 11 ने। पांच विकेटें 25 के योग पे। कीर्ति चौधरी आए नए बल्लेबाज। पहली गेंद पर विड्थ मिली थी, विड्थ का उठाएंगे पूरा फायदा। लेट कट खेला है, गया है बैकवर्ड पॉइंट की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कीर्ति चौधरी आते ही चौका लगा दिया है कृपाल पारेख को। बहुत ही खूबसूरत शॉट। उतनी ज्यादा छोटी गेंद नहीं थी, ये टाइमिंग का कमाल है कीर्ति चौधरी की। गहराई देखिए इस बल्लेबाजी में। 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, 6ठे 7वें क्रम के बल्लेबाज, और किस जज्बे के साथ बल्लेबाजी कर रहे। आते ही पहली गेंद पे चौका लगाया। तो सही है ना, ऐसे ही तो खेला जाता है। वो गेंदबाज की इमेज के हिसाब से खेलने से बेहतर है कैसी गेंद है उस हिसाब से खेलिए। फिर एक बार छोटी गेंद, यहां ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, सिर्फ दिशा दिखाई है, पर फील्डर लगा दिया था। वो चौके के बाद बैकवर्ड पॉइंट पे एक फील्डर लगाया था। फिर एक बार रिस्क लिया, डायरेक्ट हिट लगी है डायरेक्ट हिट। और जो हाव भाव है इस वक्त बल्लेबाज के, ये दर्शा रहे हैं कि पहुंचे नहीं है क्रीज में, और क्रीज में नहीं पहुंचे हैं तो पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा। एक और बड़ा झटका। खुशियां ही खुशियां हैं आज शक्ति 11 के खेमे में। कृपाल पारेख, ये नाम याद रखिएगा। गेंदबाजी में जब होते हैं तो विकेटों पे नजर रहती है, फॉलो थ्रू से फील्डिंग पे गए तो भी विकेटों पे नजर थी। निराशा। करण चौधरी नहीं चाहते थे ये रन, नहीं चाहते थे। कीर्ति चौधरी का कॉल आया, निकले अपनी क्रीज से, निकले जरूर थे इस सफर में, लेकिन पहुंच नहीं पाए मंजिल पर। मंजिल पर पहुंचने से पहले डायरेक्ट हिट लग गई कृपाल पारेख की, और रनआउट के रूप में दूसरी विकेट। लगातार 2 जो विकेटें गिरी हैं, 5वीं और 6ठी दोनों रनआउट के रूप में। थोड़ा सा इंतजार किया, समय था उनके पास, और समय का सदुपयोग। बहुत ज्यादा बाहर। ये वाइड एंगल कैमरे हमारे वरना फ्रेम में भी नहीं होते कहीं। करण चौधरी, एक और झटका, 6ठी विकेट का पतन। द्वारकेश को लगने वाला 6ठा झटका 30 के योग पर। पूरी तरह से आगे चलती हुई अभी तक इस मुकाबले में शक्ति 11। ये पहली गेंद से ही कहीं भी, पहली गेंद पे एक छक्का लगा था, उसके बाद, उस छक्के के बाद कहीं भी द्वारकेश 11 की टीम वापसी करती हुई नजर आई नहीं है इस मुकाबले में। टॉस जीत के बल्लेबाजी चुनी जरूर थी, फैसला सही था, क्योंकि बैटिंग लाइनअप उस हिसाब से था। ऑन पेपर बैटिंग लाइनअप कह लीजिए, थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो रन्स बनाए हैं उस नजरिए से बैटिंग लाइनअप की बात कर लीजिए, पर वो बैटिंग लाइनअप वो नाम के हिसाब से, वो इमेज के हिसाब से खेले नहीं है, जिसका नतीजा 30 पे गवा दी है 6। 5वीं ओवर का खेल जारी, अभी भी इसके बाद 5 ओवर का खेल आना शेष। कृपाल पारेख वापस अपने रनअप पर। स्लोअर वन ऑफ कटर, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल हल्की सी अंदर की ओर आई, पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश, रहे नाकामयाब। कीर्ति चौधरी ऑफ साइड में खेलना पसंद करते हैं, बैकफुट पे रहते हैं, इंतजार करते हैं गेंद का, और उसी को देखते हुए डीप में बैकवर्ड पॉइंट पे उनके लिए एक फील्डर लगाया है। कवर्स में भी एक फील्डर, अगर ऊपर वाली गेंद आती है और ड्राइव अगर लगाते हैं, ये खेला है मिड विकेट की ओर, मिलेगा सिर्फ सिंगल। स्थिति अब ऐसी बनी है ना कि यहां से दोनों खिलाड़ी को अब संभल के खेलना पड़ेगा। बड़ी हिट करना जरूरी जरूर है, एक छोर से बड़ी हिटें लगनी भी चाहिए 10 ओवर के मुकाबले में। ये हमारे दर्शक, आज ये दर्शकों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी, और आनंद आता है जब दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, उत्साह से हमारा साथ देते हैं। किसी भी टूर्नामेंट की सफलता में ये बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पर इस वक्त योगदान की जरूरत है इन दोनों खिलाड़ी की, इनकी टीम को। कीर्ति चौधरी, भावेश सिंह कर लेते हैं बैटिंग, अच्छी कर लेते हैं। बड़ी बैटिंग लाइनअप के चलते उतने ज्यादा मौके मिले नहीं है इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज जो मौका मिला है इसको भुनाना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे।
स्लोअर वन आने दिया, आखिरी समय पे हल्का सा बल्ला लगाया और चुराया है सिंगल। पांच ओवर की समाप्ति, जुड़े हैं 32, 6 विकेट के नुकसान पर। विशाल भाई, सुप्रीम भाई स्टेज पे नजर आ रहे हैं, उनके साथ सभी हमारे मेहमान और मित्र जुड़े हैं। उनकी पैनी नजर रहती है हर मुकाबले के ऊपर। क्रिकेट लवर है ना भाई, ग्राउंड पे खेलने पहुंचे ना पहुंचे, क्रिकेट से दूर नहीं रह पाते। और जब भी मैं दर्शकों को मैदान पे देखता हूं, और हम भी तो क्रिकेट लवर हैं। आज धीरे धीरे क्रिकेट खेलना छोड़ जरूर दिया है, पर कमेंट्री की सीट पकड़ ली। पता था कि क्रिकेट के करीब अगर रहना है तो किसी ना किसी रोल में रहना पड़ेगा। आयोजक के रोल में रहते हैं सुप्रीम भाई, विशाल भाई, हमने पकड़ी है कमेंट्री की सीट और मजा आता है जब भी शाम होती है। और 3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, इतना सुंदर ग्राउंड है, बिल्कुल पास में ही मंदिर में हमको सुविधा दी गई है रहने के लिए, बहुत ही बेहतरीन सुविधा दी गई है। लेकिन शाम होते ही वो गाना मुझे याद आ जाता है किशोर कुमार का, कि ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझे खींचे इस मैदान की ओर लिए जाए। वो पैर चल पड़ते हैं मैदान की तरफ, रोक नहीं पाते हम अपने आप को। और आप भी मत रोकिए अपने आप को भाई, क्यों रोकना है। क्रांति सेना ऊंजा के द्वारा इतना सुंदर आयोजन है। आइए जुड़िए हमारे साथ। रिवर स्वीप नहीं है, संपर्क नहीं है, संपर्क। गेंदबाजी में परिवर्तन, विक्रम खिमानी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, मैच का छठा। 4 गेंदबाज अगर आपके पास हैं तो वो 3-3 ओवर करेंगे। 2 मुख्य गेंदबाज 2-2 ओवर कर सकते हैं बाकी के गेंदबाज। खिमानिया की स्लोअर वन को स्वीप लगाई है और गई है फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का, राहत देने वाला छक्का, स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने वाला छक्का, हिम्मत बढ़ाने वाला छक्का भावेश सिंह के बल्ले से। देखिए अंदर घुस गए थे और फॉलिंग स्वीप, जैसे हमारे हरीश पंड्या सर कहते हैं, फॉलिंग स्वीप लगाई उन्होंने और बटोरा है छक्का। बहुत ही खूबसूरत हिट, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, सुंदर, अति सुंदर। रिवर स्वीप फुल टॉस मिली है, जिसका उठाया है पूरा फायदा। गिरते पड़ते हुए बाउंड्रीज लगा रहे हैं, ये अपना 100% देना चाहते हैं अपनी टीम के लिए भावेश सिंह। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त, और नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी पर। बिल्कुल सही रणनीति, अटैकिंग मोड इख्तियार किया उनके खिलाफ। पहले लगाया था फॉलिंग स्वीप, अब लगाई है रिवर स्वीप। नजरें देखिए उनकी, हिट खेलने के बाद वो पूरे गोल घूम गए पिच के ऊपर। ये खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, खूबसूरत, सीधा, सटीक, तीर की तरह सीधा ये छक्का साइड स्क्रीन के ऊपर से। बैक टू बैक बाउंड्रीज द्वारकेश के लिए, बैक टू बैक बाउंड्रीज भावेश सिंह के लिए। अंदर आए, सफल किया, पाले में आई गेंद, सीधे बल्ले के साथ खूबसूरत छक्का। ऐसे कोई सिक्सर लगाता है ना, देखने में बड़ा मजा आता है, मन मोह लेते हैं ऐसे बल्लेबाज। ये देखिए बैलेंस देखिए, बहुत ही खूबसूरत। वो गोल्फ में जिस तरह से शॉट खेलते हैं गोल्फ के खिलाड़ी, बिल्कुल वैसे कंप्लीट शॉट, बेहतरीन फॉलो थ्रू, उतनी अच्छी बैकलिफ्ट और सीधा छक्का, टाइमिंग वाला छक्का। रिवर्सिप की कोशिश जरूर की थी, यहां पहले से देख लिया था क्योंकि बहुत पहले स्विच कर गए थे गेंदबाज, जब रनअप पे थे देख लिया था वो गेंदबाज ने और फॉलो किया था बल्लेबाज को। डाउन द लेग की गेंद, और डाउन द लेग एक बार जब गेंद चली जाती है वहां से फिर रिवर्सिप लगाने के लिए उतना पावर जनरेशन हो नहीं पाता है बल्लेबाज से, मुश्किल होता है वहां से रिवर्सिप लगाना। चलेगा सिंगल, सिंगल चलेगा, शक्ति 11 यही चाहेगी। और कल का दिन जो रहा है ना, कल के जो मुकाबले रहे उनको देखने के बाद कोई भी टीम कोई मुकाबला हल्के में लेगी नहीं। मान लिया कि शक्ति 11 इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में है, पर इस स्थिति में भी कोई जोखिम उठाना चाहेगी नहीं शक्ति 11। कल जिस तरह के वो करीबी मुकाबले रहे थे, रोमांचक मुकाबले रहे थे, आखिरी समय पे जो करवटें बदली थी मुकाबले ने, वो देखते हुए दोनों ही टीमें जागृत रहेंगी इस मुकाबले में। हल्की सी गलती मैच को अगर ढीला छोड़ेंगे, मैच निकल जाएगा हाथों से। ओवर हो चुका है समाप्त। 6 ओवर के बाद द्वारकेश ने टच कर लिया है 50 का आंकड़ा, 6 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल आना शेष, एम करेंगे 40-50 रन के लिए।
जब टॉस हुआ था, वो प्रेजेंटेशन में जब सवाल पूछे गए थे, तो भदौरिया साहब का कहना था कि एक अच्छे स्कोर के लिए देख रहे हैं, अपनी बैटिंग लाइनअप पे भरोसा है। वो भरोसे पे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज तो आज ज्यादा खरे उतरे नहीं है, लेकिन लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी रन बनाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ जब शक्ति 11 के कप्तान से ये सवाल किया गया था, तो उनका यही कहना था कि 10 ओवर का खेल, एक अच्छी टीम है, बड़ा मुकाबला है, कोशिश करेंगे कि 100 के अंदर, 90 के अंदर रख पाए इस टीम को। अभी तक तो वो कोशिश पूरी तरह से सफल नजर आ रही है, और उसी कोशिश को जारी रखने के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज बादल आए हैं, लेकिन ये गेंद बड़ी खराब कर दी उन्होंने। एक तो फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर और वे साइड से ऊपर, नो बॉल करार दी गई है। चौका मिला है बल्लेबाज को, और मिला है अगली गेंद पे फ्री लाइसेंस बड़ी हिट के लिए। ये खराब गेंद, यकीनन खराब गेंद। कल हरीश सर बता रहे थे कि जिस तरह से बादल गेंदबाजी करते हैं, तेज करें या स्लोअर करें, उंगलियां फेरते हैं गेंद के ऊपर, उसी एक रिदम के साथ उंगलियां फेरते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन सी वाली तेज आएगी, कौन सी वाली धीमी आएगी। यहां भी ऐसा लगा कि स्लोअर वन करने की कोशिश में वो नियंत्रण नहीं रहा, गेंद के ऊपर फिसल गई हाथों से गेंद, और कर दी है फुल टॉस, जिसपे मिला है चौका। नो बॉल चौका, 5 रन। करनी पड़ेगी अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त गेंद रहेगी फ्री हिट, यानी जितने भी बेनिफिट हैं नो बॉल पे सारे के सारे बल्लेबाज को मिलते हैं। अब देखना है भावेश सिंह, माफ कीजिएगा, कीर्ति चौधरी कैसे फायदा उठाते फ्री हिट का। वापसी, गेंदबाज के द्वारा वापसी, वो ज्यादा कुछ फायदा मिलेगा नहीं इस फ्री हिट का। डॉट निकालने में कामयाब रहे हैं गेंदबाज। बादल इस साल जम के बरसे, फिर गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो। फुल टॉस ऑन ड्राइव किया इसे लॉन्ग ऑफ एरिया में, लॉन्ग ऑन एरिया में फील्डर है मौजूद, मिलेगा सिंगल। यहां से भी एक अच्छा स्कोर बन सकता है, द्वारकेश को निराश होने की जरूरत नहीं। अगर ये दो बल्लेबाज इसी तरह से आखिरी ओवर तक खेलते हैं, पूरी और चला गया हवा में, चला गया है, फील्डर है गेंद के नीचे। और शुरू में जब गए तो ऐसा लगा थोड़ा मिसजज कर गए, पर सही समय पे स्पॉट किया इस गेंद को, कंप्लीट किया है कैच, और कैच कंप्लीट हुआ है, मतलब जाना पड़ेगा भावेश सिंह को वापस। सेट हो चुके थे पिछली ओवर में, वो बाउंड्रीज लगाई जरूर थी, पर इस ओवर में बादल की फिरकी में फंसे। भावेश सिंह बलवान बल्लेबाजी कर जरूर रहे थे, लेकिन बादल के खिलाफ बने हैं उनका शिकार। निराशा चेहरे पर, निराशा आंखों में, लगी टॉप एज, यही बता रहे हैं उन्हें आने वाले बल्लेबाज को कि वो ऊपर के हिस्से में लग गई, टॉप एज लग गई, मिडल नहीं हुआ। टॉप एज इसलिए लगी क्योंकि नजरें हट गई थी, शॉट जब एग्जीक्यूट किया तो नजरें हट गई थी, और स्लोअर वन की थी जो कट हुई बाहर की तरफ। और बहुत ही शानदार कैच, शानदार कैच सागर के द्वारा, सागर में समा गई ये गेंद। बादल ने मनाई खुशियां, दिलाई खुशियां, और 7वां झटका दिया है द्वारकेश को। 56 के योग पे 7वें विकेट का पतन, 7वीं ओवर का खेल जारी, नए बल्लेबाज धवल क्रीज के ऊपर। जा रहा था ये स्कोर बड़े स्कोर की तरफ। अब बड़ा स्कोर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे भावेश सिंह, पूरी संभावना थी कि स्कोर 100 के आसपास जा सकता है, और 100, 105 सेमीफाइनल मुकाबला हम मान सकते हैं इसको बड़ा स्कोर, क्योंकि चेज नहीं हुए हैं इस मैदान पे। आपने बड़े स्कोर देखे होंगे, पहली पारी में देखे होंगे, दूसरी पारी में 100 के ऊपर स्कोर बनाना आसान रहा नहीं है। कैसे खेलते धवल, ये देखना दिलचस्प। पहली गेंद स्वागत किया है खूबसूरत फुल लेंथ गेंद के साथ, जो गई है सीधी विकेट कीपर के पास। शानदार हिट लगाई है, ऊंची तो बहुत उठी है गेंद, क्या बाहर जाएगी? बाहर तो नहीं गई है, लेकिन कैच भी ड्रॉप कर दिया है। पकड़ा जाना चाहिए था ये कैच, बहुत समय था वहां फील्डर के पास, मिस कर गए, मिस जज कर गए। कैचेस महंगे पड़ते हैं। बहुत ही मजबूत स्थिति में इस वक्त ये टीम, लेकिन कैचेस ऐसे मौके पकड़ने पड़ते हैं। काफी ऊंची उठी थी ये गेंद, आसान नहीं होता है जज करना। कर लिया था सागर ने इससे पहले, जो विकेट गिरी वहां एक शानदार कैच पकड़ा था, पर यहां ड्रॉप कर दिया ये कैच। निराशा नजर आई बादल के चेहरे पे। उम्मीद टूटती है तो आंखों में नजर आती है, वो नजर आया था पिछली गेंद पर।
रिवर स्वीप, नहीं हो रहे हैं संपर्क, नहीं हो रहे हैं संपर्क। फुल टॉस गेंद थी, लायक थी रिवर स्वीप खेलने के, क्योंकि फील्ड सेटअप जो है वो पूरी तरह से खाली था उस एरिया में। वो थर्ड मैन से लेके पॉइंट तक का पूरा एरिया खाली था, पर फायदा उठा नहीं पाए इस फुल टॉस का। डॉट बॉल के साथ 7वीं ओवर की समाप्ति, द्वारकेश 59 7 विकेट के नुकसान पर। कीर्ति चौधरी को अब कारनामा करना पड़ेगा। इंडिया वेस्ट इंडीज का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला चल रहा है, जिसपे हम सब भारतीयों की नजर होगी, क्योंकि ये मुकाबला जीतना अनिवार्य है इंडियन टीम के लिए। वहां पहली विकेट का पतन हुआ है। T20 के नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती ने विकेट दिला दिया इंडिया को 68 के योग पे। 3 ओवर का खेल आना शेष है, बची है डेथ ओवर की वो 18 गेंदे। 18 गेंदों को करना पड़ेगा कैपिटलाइज, पर मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि गेंद अब फिर से थाम ली है कृपाल पारेख ने। सिर्फ इस टीम के नहीं, इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज के तौर पे उभर के आए हैं इस साल। किसी एक बल्लेबाज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी खेलनी पड़ेगी अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने के लिए। कृपाल की ये गेंद यॉर्कर की थी सटीक, वो रिवर स्वीप की कोशिश। कृपाल भी सोच रहे हैं कि यॉर्कर आ कैसे गई बल्ले पे, तेज गति की यॉर्कर की थी, आखिरी समय पे बल्ला आ गया नीचे। खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज, हल्की सी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती तो विकेटों में घुस जाती है गेंद। देखिए यॉर्कर और आ गया बल्ला, आ गया। वो पोजीशन में थे नहीं, रिवर स्वीप लगाने की कोशिश अच्छी थी, सफल नहीं रहे, पर सिंगल मिलेगा। इनसाइड आउट, खूबसूरत शॉट, बीट करने में कामयाब रहे मिड ऑफ के फील्डर को, और बटोरा है चौका। चौके चौके लगाने पड़ेंगे, छक्के लगाने पड़ेंगे, और ये काम आज कीर्ति चौधरी को करना है। 7 बल्लेबाज जा चुके हैं वापस, डाउन दी ऑर्डर कर रहे हैं बल्लेबाजी कीर्ति, और बहुत ही शानदार शॉट 4 रनों के लिए। लॉफ्ट किया था इस गेंद को, मंशा थी क्लियर करने की मिड ऑफ के फील्डर को, और मंशा हुई है पूरी, बटोरा है चौका। ये वाली गेंद बहुत बढ़िया करते हैं, इनकी बॉलिंग एक्शन कुछ इस तरह की है ना, वो जब रिलीज होती है गेंद तो रिस्ट थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, तो ऊपर वाली जो गेंद है वो कट होती है बाहर टप्पा खाने के बाद, वो कट होती है। उसी की वजह से आप देखेंगे कि ज्यादातर जो राइटी बैटर है वो जब भी ऐसी बड़ी हिट की कोशिश करते हो स्लाइस होती है गेंद। ये देखिए, ये कैमरामैन दिखा रहे हैं हमारे, ये रिलीज ही कुछ इस तरह की है, इनकी नेचुरल रिलीज है। उनका हाथ जो है, जो बॉलिंग एक्शन है, जब आगे से हाथ आता है तो थोड़ा अपनी तरफ गेंद रहती है। अमूमन वो गेंद का जो फेस है वो बल्लेबाज के सामने रहता है, पर कृपाल की जो गेंद का फेस है वो अपनी तरफ रहता है, उसके चलते वो थोड़ी सी नेचुरल लेग कटर देखने को मिलती है। खूबसूरत गेंद, चौका जरूर लगा है, पर इस गेंदबाज के खिलाफ लगातार प्रहार करना बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं बादल, अपने कोटे के 3 ओवर कर चुके हैं, खर्च किए हैं 17, दिलाई हैं 3 विकेटें, पारेख के खाते में भी 2 विकेटें हैं। यानी इन दोनों गेंदबाजों ने फिर एक बार मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को दिए हैं बड़े झटके। खूबसूरत गेंद, डाउन दी लेग थी, वैसे मौका तो था बड़े प्रहार का, निराशा इसलिए दिख रही है बल्लेबाज के चेहरे पे। बड़े हिट वाली गेंद थी, मिस कर गए गेंद को, पांव से लगी है तो लेग बाय के रूप में 1 रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड पर। चंद्रपाल और संजय सर बहुत ही अनुभवी अंपायर इस मुकाबले इस वक्त मैदान के ऊपर, और थर्ड अंपायर की भूमिका में दिनेश लगातार अंपायरिंग करते हैं ऑल इंडिया में, जहां भी टूर्नामेंट्स होते हैं। चंद्रपाल जी, दिनेश जी, पैनी नजर रहती है हर एक गेंद पर, हर एक मूव पर। बड़े हिट फील्डर हैं, पर फील्डर बनेंगे दर्शक, ये गेंद आपको मंगानी पड़ेगी दर्शक दीर्घा से। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया, और क्या अंदाज में छक्का लगाया है। ओवर की आखिरी गेंद पर जड़ दिया है छक्का कीर्ति चौधरी ने। छक्के के साथ द्वारकेश पहुंची 72 पे, 7 विकेट के नुकसान पर एक अच्छे स्कोर की ओर आगे बढ़ती हुई कीर्ति चौधरी। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बैलेंस बढ़िया, हाथों में पूरी ताकत झोंक दी थी शॉट में। दो ओवर 12 गेंदे हैं,
अच्छी खबर यह है द्वारकेश के लिए, कृपाल पारेख के तीनों ओवर समाप्त हो चुके हैं, बादल पटेल के तीनों ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो अब जो 2 ओवर बचे हैं उसमें या तो गेंदबाजी करते हुए दीपक और विक्रम नजर आएंगे या कोई नया गेंदबाज। अब नया गेंदबाज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दीपक ने अपने पहले ओवर में 15 खर्च किए हैं, विक्रम ने 18 खर्च किए हैं। तो ऐसे समय पे क्या इन्हीं गेंदबाजों पे भरोसा जताएंगे कृपाल पारेख या लगाएंगे किसी नए गेंदबाज को, ये देखना दिलचस्प। ओल्ड इज गोल्ड की थॉट के साथ फिर एक बार भरोसा जताया है दीपक के ऊपर। गेंदबाजी में आए हैं दीपक और आते ही दीपक की गेंद पे जड़ दिया है मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। ये कीर्ति चौधरी तो बड़े प्रहार कर ही रहे थे, यहां धवल ने उनके ताल से ताल मिलाई है और हाल बिगाड़े हैं दीपक के। आज अच्छा दिन रहा नहीं है गेंदबाजी में, पहली में 15 खर्च किए थे, दूसरी में आते ही छक्के के साथ हुआ है स्वागत। बहुत ही खूबसूरत शॉट, अंदाज बढ़िया है इनका। पांव अगर अक्रॉस नहीं आता है, बल्लेबाज आजकल इस तरह से खेलते हो, फ्रंट फुट आगे लेके जाते ही नहीं है, क्योंकि फ्रंट फुट अगर आगे आ जाता है तो बल्ले का वो फ्री फ्लो नहीं मिलता है। उस फ्री फ्लो के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि आपका जो फ्रंट फुट है वो थोड़ा सा खुला हुआ रहे बैक फुट से, और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। और टेनिस क्रिकेट में क्या, इंटरनेशनल में देख लीजिए हार्दिक पांड्या, उनका जो अंदाज है, शिवम दुबे का अंदाज आप देख लीजिए, फ्रंट फुट आगे आएगा ही नहीं, वो खुल जाते हैं थोड़े से बल्लेबाज, ताकि एक तो बन जाता है रूम जहां से आपको पावर जनरेशन का पूरा पूरा समय मिलता है, और दूसरा हो जाता है बल्ले का फ्री फ्लो। रिवर्स स्वीप, उतना अच्छा संपर्क नहीं, हवा में गेंद, फील्डर और पकड़ लिया ये कैच। सागर, वो पिछला वाला कैच जरूर ड्रॉप हुआ था लेकिन यहां कोई गलती नहीं। बता रहे हैं सागर कि इतनी गहराई है इस सागर में, जितने कैच आएंगे इस सागर में समा जाएंगे। पीछे भागते हुए सर्कल से बाहर कैच पकड़ना कभी भी आसान होता नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में होती है बॉडी। और निराशा के साथ फिर एक बार वापस जा रहे हैं कीर्ति चौधरी। पर तालियां होंगी इस खिलाड़ी के लिए, विपरीत परिस्थिति में बल्लेबाजी करने आए, टीम को जरूरत थी उनके रन्स की और 23 रन बनाए उन्होंने। टॉप एज लग गई, टॉप एज लग गई, मिडल हुई नहीं। कैच देखिए, ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, शानदार कैच। और इस सर बार बार याद दिलाते, जब भी ऐसा कैच पकड़ा जाता है कपिल देव की याद आती है। 1983 का वो वर्ल्ड कप, सर विवियन रिचर्ड का वो कैच, जहां ऐसा कह सकते हैं कि पहला वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता था उसमें उस कैच का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। वैसा ये कैच पकड़ा है सागर ने। 8वीं विकेट का हुआ है पतन, रन जुड़े हैं 79। नए बल्लेबाज हर्षद राजपूत क्रीज के ऊपर। हर्षद राजपूत आते ही हिट जरूर लगाई है, ऐसा लगा कि ऑन साइड में खेल रहे थे और ऑफ साइड में गई है हिट। लॉन्ग ऑफ के फील्डर हैं, ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं, मिलेगा सिंगल। अभी भी इस पारी में 8 गेंदें आना शेष है, 80 बना लिए। 8 गेंदों में अगर 2 बड़ी हिट भी लगा लेते हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे हम क्योंकि लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, टेल एंडर्स हैं, तो उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर 2 बड़ी हिट भी लगा लेते स्कोर को 100 के पार यहां से भी लेके जा सकते हैं। 100 के पार अगर चला गया ना स्कोर, तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट रहेगा द्वारकेश के पास। शक्ति 11, कोई दो राय नहीं इसमें कि बहुत गहराई है इस बल्लेबाजी में। लेकिन अभी तक जो रन्स बने ना वो टॉप ऑर्डर ने बनाए, मिडिल ऑर्डर ने उतने रन्स बनाए नहीं है। ये जड़ से खोद के गेंद को हिट लगाई है और भेज दिया बाउंड्री के बाहर। क्या शॉट के लिए, ये शॉट निकली तो ऐसा लगा कि फील्डर पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ताकत इस शॉट में, ताकत इतनी कि फील्डर 4-5 कदम ही दूर से गेंद से, लेकिन चहलकदमी करते गेंद तक पहुंचते उससे पहले गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। खूबसूरत चौका, ताकतवर शॉट, पिछले पांव पे वेट शिफ्टिंग और फिर बल्ला, जिस तरह से हिट लगाई, 4 रन। ये काफी ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप से, तो लपेटा जरूर है पर अब है वहां फील्डर, मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, द्वारकेश 85, 8 विकेट के नुकसान पर। क्रांति सेना ऊंजा के द्वारा आयोजित ये हिंदू एकता लीग का आज छठा दिन, फाइनल डे है हमारा। 2 सेमीफाइनल, उसके बाद खेला जाएगा मेगा फाइनल। और स्पॉन्सरों का सहयोग हमेशा ही रहता है और उन्हीं के सहयोग से सफल आयोजन हो पाते। ग्राउंड के दाता श्री पटेल सुजीत भाई ईश्वरलाल, मैन ऑफ द
सीरीज मैन ऑफ द मैच के दाता श्री राजदीप सिंह लाली बापू, बॉल के कौशिक स्पोर्ट्स, को स्पॉन्सर हमारे मोरानीपुर लॉजिस्टिक्स। ये देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, धूल है देश की, धरती की मिट्टी है इनके मुट्ठी में, धरती का भविष्य, देश का भविष्य इनकी मुट्ठी में। जीटीसी लाइव और उनके कैमरामैन बात सी नजर रखते हैं पूरे मैदान के ऊपर। आखिरी ओवर का खेल, सबसे महत्वपूर्ण ओवर रहता है पहली पारी में। आखिरी ओवर, देखते हैं कितने रन बटोर पाती है द्वारकेश। आखिरी ओवर पे नए गेंदबाज हार्दिक सिंह राणा आए हैं, क्योंकि महंगे पड़े हैं गेंदबाज। दीपक 15 पहली में दिए थे, दूसरी में 13 खर्च किए हैं, और विक्रम खिमानिया उन्होंने 18 खर्च किए थे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए कप्तान ने हार्दिक सिंह को गेंद सौंपी है। कृपाल पारिक ने वो नया पत्ता इंट्रोड्यूस किया है इस मैच में। छोटी गेंद खड़ी हो गई है पिच के आसपास, और ये देखिए ये क्या हुआ, ये दोनों फील्डर एक दूसरे को देखते रह गए। वो क्या कहते हैं ना, पहले आप पहले आप पहले पहले आप के चक्कर में गाड़ी निकल गई। कैच हो सकती थी, कीपर भी पहुंच सकते थे, बॉलर भी पहुंच सकते थे, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, वो इंतजार करते रहे कि आप आइए, पहले आप आइए। पर ये सम्मान देने की जगह है नहीं, किसी एक को जाना चाहिए कैच के लिए। देखिए, वो कैच जो छूटा है उससे शायद ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर वो जो सिंगल आया था उससे फर्क पड़ता है। सिंगल के बाद स्ट्राइक पे वापस आ गए धवल, जो कि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेट हो गए। पहले ही एक छक्का लगा चुके थे, इस साधारण सी गेंद उनके लिए, और उस पर लंबा छक्का लगा दिया है मिड विकेट के ऊपर से। इतना फर्क पड़ता है छोटी छोटी गलतियों से। अब कैच ड्रॉप तो उतना नहीं खलेगा, क्योंकि विकेट से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं शक्ति की टीम को, पर इस छक्के से जरूर फर्क पड़ेगा। और डेथ ओवर में आने वाले रन मैच के परिणाम पे प्रभाव डालते हैं, ये हमेशा से इतिहास रहा है क्रिकेट का। शानदार छक्का धवल के बल्ले से, धवल कर रहे हैं दमदार बल्लेबाजी। अब ये ऑप्शन के बाहर से खींचना चाहते थे और पहुंचा नहीं है बल्ला, लगा है वो बॉटम बल्ले का, और कैच चला गया है फील्डर के हाथ में। शॉर्ट फाइल लाइन के फील्डर ने पकड़ा है ये कैच, जाना पड़ेगा धवल को वापस। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक, केमियो खेल के वापस आ रहे हैं धवल। 12 गेंदों में बनाए 23 रन, 1 चौका 2 छक्के इस पारी में शामिल। और इनका जो ये डेथ ओवर में योगदान रहा है, ये देखिएगा आप जब दूसरी पारी शुरू होगी, और अगर द्वारकेश वो अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करती है, तो ये जो 23 रन है, ये 23 रन ये मैच के परिणाम पे प्रभाव डालेंगे। 9वीं विकेट गवा दी है द्वारकेश ने, आखिरी जोड़ी है अब मैदान के ऊपर। कीर्ति ठाकुर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। किरीट ठाकुर है नए बल्लेबाज, एक और लेफ्टी बैटर। 2 गेंदें आना है शेष, एक बड़ी हिट की रहेगी तलाश, क्योंकि 93 बना लिए हैं। देखेंगे 100 की तरफ। राणा राणा ने निकाली है विकेट। ये उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ है, बैट के अंदरूनी हिस्से से लगी थी, पर गैप में गई है बिल्कुल गेंद, और देके गई है 4। वेलकम बाउंड्री है द्वारकेश के लिए। ये तालियां देखिए बज रही हैं। कभी कभी अर्धशतक शतक पे इतनी ताली, इतनी खुशियां नहीं होती है डगआउट में, जितनी इस तरह के समय पे इन चौकों से खुशियां मिलती है। उम्मीद भरी नजर से देख रही थी पूरी टीम किरीट ठाकुर की ओर, खुशियां दिलाई हैं उनकी टीम को इस चौके के साथ। बड़ी हिट की कोशिश, हवा में खड़ी है गेंद, गिरेगी नो मैन जोन में। एक कर लिया है कंप्लीट, क्या दूसरा हो पाएगा? हो गया है शायद, कर लिए हैं 2 कंप्लीट। आखिरी गेंद पे बटोरे हैं 2 रन, आखिरी ओवर से कुल मिला के, माफ कीजिएगा, आउट करार दिए गए। ओके, रिव्यू लिया है। अंपायर ने रेफर किया है शायद शॉर्ट रन के लिए, जी नहीं, रन आउट के लिए।
आखिरी गेंद पे एक रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पे और आखिरी खिलाड़ी होंगे रन आउट, यानी 98 पे ऑल आउट हो गई है। 10 ओवर के बाद द्वारकेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल मिला के बनाए 98। इस मैच को जीतने के लिए अब शक्ति 11 को बनाने हैं 99। स्कोरबोर्ड का विवरण देख लेते हैं। टॉस जीता द्वारकेश 11 ने, फैसला किया पहले बल्लेबाजी का। टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज गए हैं सिंगल डिजिट के स्कोर पर, निकुल गए 0 पे पहले। सुरीन पंचाल ने बनाए 7, गोविंद सिंह वाघेला ने 1, अजय ठाकुर 0, करण चौधरी 6। उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद जताई कप्तान सूरज सिंह भदौरिया ने, और वो भी शिकार बने थे हार्दिक का, बनाए 10। कीर्ति चौधरी के 23, भावेश सिंह के 18 और धवल के 23 रन के योगदान के साथ कुल मिला के द्वारकेश ने जोड़े हैं 98। गेंदबाजी रही है शानदार आज शक्ति 11 की ओर से। बादल पटेल हमेशा की तरह इफेक्टिव बॉलिंग, 3 ओवर में 17, 3 विकेट निकाली अपनी टीम के लिए। कृपाल पारेख लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन, 3 ओवर में 21, 2 विकेट। दीपक क्रिकेट 2 ओवर में 28 रन, 1 विकेट। विक्रम खिमानिया 1 ओवर में 18 और हार्दिक सिंह 1 ओवर में 13। कुछ देर बाद शुरू होगी दूसरी पारी आज के इस पहले सेमीफाइनल की। क्रीज पे होगी सलामी जोड़ी, शक्ति 11 की ओर से गेंदबाजी में नजर आएंगे द्वारकेश के गेंदबाज। चलिए विनंती होगी इसके बाद के मुकाबले के लिए केसवी स्पोर्ट्स और बप्पा रावल के कप्तान यहाँ पे उपस्थित हो जाए। केसवी स्पोर्ट्स और बप्पा रावल दोनों के कप्तान यहाँ पे उपस्थित हो जाए, प्लीज पधारें। हमारे बीच हमारे एक और साथी कमेंटर जिन्हें हम गुजरात का नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, ऐसे किरीट भाई चौधरी भी आज उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम किरीट भाई। रोहित भाई खासकर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, आज उनके हस्ते होगी टॉस विधि। तो विनंती करूंगा दोनों टीमों के कप्तान केसवी स्पोर्ट्स और बप्पा रावल प्लीज बधारें। वी आर वेटिंग फॉर यू। दोनों टीमें के कप्तान अपनी 11 के साथ यहाँ पे उपस्थित हो जाए। केसवी स्पोर्ट्स बप्पा रावल। केसवी स्पोर्ट्स की बात करें तो कल एक अलग तरह का मैच देखने को मिला, यादगार मैच देखने को मिला, सर्वश्रेष्ठ मैच देखने को मिला और इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट मैच देखने को मिला कल। केसवी स्पोर्ट्स जिस तरह से मैच जीती उमिया के विरुद्ध, 70 रन पे 5 विकेटें उन्होंने प्राप्त की। 3 रन मात्र जरूरत थी, वहां से 5 विकेटें शेष थी और वहां से मैच जीतना काबिल तारीफ कल का वो मुकाबला रहा है केसवी स्पोर्ट्स का। दूसरी ओर बप्पा रावल एक देखा जाए तो बड़ी टीम को हराते हुए यहाँ तक पहुंची है। बहुत बेहतर हर एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस दिया उनकी टीम की ओर से। आज क्या केसवी स्पोर्ट्स के अब तक जो लक काम करते आ रहे हैं उनके ऊपर बप्पा रावल की टीम हावी होगी, मैच जीतेगी, फाइनल में प्रवेश करेगी, या केसवी स्पोर्ट्स आप अपने कैलिबर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से खेलेगी और फाइनल में पहुंचेगी। चलिए दोनों कप्तान उपस्थित हैं, एक और मिस्टर केडी पटेल, दूसरी ओर मिस्टर मैंडिस फ्रॉम बिलडी। पहले केडी की ओर चलते हैं। केडी, हिम्मत नगर से कितनी हिम्मत लेके आए आज आप? बहुत ज्यादा आ गए सेमीफाइनल में, अब 2 कदम दूर है,
जितनी हो सके उतनी मेहनत करेंगे। और खासकर जब आप हिम्मतनगर से निकलते हैं, बप्पा रावल की टीम के साथ जुड़ते हैं, कितने फोन कॉल्स मैसेज आते हैं कि आज आज तो हारना मत, आज तो जीत के आना। बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, सब लोग लिंक मांगते हैं, पहुँचे नहीं पहुँचे, कितने बजे स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ। और कोई चेंजेस आज की टीम में? हाँ, एक चेंज है। एक टीम चेंजेस के साथ जाएंगे, एक बड़ी टीम है देखा जाए तो, एक अलग तरह का मैच जीत के आई है। दूसरी ओर जो आपके सामने टीम खेल रही है केसवी स्पोर्ट्स, हर एक मैच में अलग अलग कार्य उन्होंने किए हैं, तो उनके सामने क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो कोई ज़्यादा बनाई नहीं है, वो भी सेमीफाइनल में आए हैं तो कम गलती होगी वही करेंगे और जितना हो सके उतना अच्छा अपना देंगे। थैंक यू वेरी मच। दूसरी ओर केसवी स्पोर्ट्स, क्या कमाल करके आई है टीम पिछले मैच में, वो 5 विकेटें, उसके बाद कितना जश्न मनाया है। मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा जश्न कल ही मनाया है मैंने, क्योंकि पहली ऐसी मैच थी कि ऐसी जीता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा मैच था। और देखा जाए तो कल कौन सी गलतियां ऐसी हुई थी जिससे आज आप उभरना चाहेंगे? बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी गलती हुई थी, वो थोड़ा चेंज करेंगे आज, और थोड़ा बहुत बैटिंग में थोड़ा फोकस करेंगे सब लोग। कोई चेंजेस आज की टीम में? नहीं, सेम टीम के साथ जाएंगे। अब देखा जाए तो कहाँ ये जाता है तो सबसे बेहतर टीम है केसवी, लेकिन अपनी कैलिबर के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से वो परफॉर्मेंस अब तक पूरी टीम ने दिखाया नहीं है। तो वो सोच कहाँ तक आपको लगी है कि ये भाई ये ताकत हमारी दिखी नहीं, उसको अब बड़ा मैच है वहाँ पे आना चाहिए? आज सबको बोला है प्यार से कि खेलो, बिंदास खेलो। वो क्या है कि सब मेरे जूनियर प्लेयर है, एक ही जगह से हम सब आते हैं बनासकाठा से, और सारे लोग थोड़ी रिस्पेक्ट, थोड़ा डर ऐसे ही हो रहा है। इसलिए आज सबको बोला है फ्रीली खेलो, एंजॉय करो, जो भी होगा सही होगा। कमलेश ठाकुर पूरी तरह से इस टूर्नामेंट में अलग दिखे, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन के उभरे हैं, जिस तरह से वो गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो उंगलियां फेर रहे हैं, जो लेंथ डाल रहे हैं, जो यॉर्कर डाल रहे हैं, कितना इजी हो जाता है जब इतना बेहतरीन प्लेयर एक टीम में हो। कमलेश भाई जो हमारी टीम में है वो हमारी स्ट्रेंथ है। वो हम सबको पुश करते और सिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। कल ऐसा सिचुएशन था कि मैंने मैच छोड़ दिया था, पर कमलेश भाई ने एक भी बार मैच छोड़ा नहीं है। वो हर बार कह रहे थे कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, और हो गया। कुछ नहीं, वो सब कुछ हो गया कल के मैच में। चलिए, हमारे साथ इंदौर से आज मेहमान पधारे हैं टॉस विधि के लिए, रोहित साहब पधारे। उनके साथ भैया भी हैं, दोनों से विनती रहेगी पधारे, इंदौर से पधारे। आज हमारे मेहमान हैं हिंदू क्रिकेट लीग के लिए। टॉस, हमारे टॉस के मुकद्दर सिकंदर कहाँ है? टॉस प्लीज, टॉस। चलिए, टॉस है यहाँ पे, टॉस के लिए चलते हैं। King is the call and it's a king. Yes, केसवी स्पोर्ट्स फिर से टॉस के किंग आप बने हैं आज इस मुकाबले में, क्या करना चाहेंगे? हम पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। आज फील्डिंग का निर्णय, कल बल्लेबाजी सही हुई नहीं, तो क्या बल्लेबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी देने का प्रयास है या फिर अपनी जो स्ट्रेंथ गेंदबाजी रही उस पर पहला आजमाना चाहेंगे? हम स्ट्रेंथ पे जाना चाहेंगे। कितने रनों तक बप्पा रावल की टीम एक झूठ ओके के लिए पूरी टूर्नामेंट में, उसे कितने रनों तक रोकना चाहेंगे? जितना हो सके कम में रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो सब सारे प्लेयर एक साथ खेलने वाले और अच्छा खेल रहे हैं, तो जितना हो सके उतना कम में रोकना चाहेंगे। कोई चेंजेस? नहीं, कोई नहीं चेंजेस। सेम टीम के साथ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मुकाबले के लिए। दूसरी ओर केडी साहब, टॉस आपके पक्ष से क्या रूठा हुआ है? टॉस क्या बात है? नहीं, कल जीता था इम्पोर्टेंट मैच में, आज हार गया हूँ, कोई बात नहीं, चलेगा। हम भी टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करने ही वाले थे, अब देखते हैं कितना टारगेट सेट होता है। देखा जाए तो आपकी टीम एक ऐसी टीम बन के उभरी कि हर एक मैच में अलग प्लेयर अपना परफॉर्मेंस देते आ रहा है, सब अलग अलग अपनी जिम्मेदारी, और खासकर जो फील्डिंग का क्षेत्र है वो आपने बहुत बेहतर सजाए हुआ है। तो आज आप टीम से क्या कहना चाहेंगे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए? बस जैसे खेल के आए हैं वो ऐसे ही खेलना है, और कुछ नहीं, डिफरेंट कुछ करना नहीं है। अपना 100% दो, मैच का रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मुकाबले के लिए। तो सेंटर ऑफ द न्यूज, टॉस जीता है केसवी स्पोर्ट्स ने, पहले करेंगे वो गेंदबाजी, बल्लेबाजी भी आपको दिखेगी बप्पा रावल। और अब दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है, चलते हैं बीच
मैदान की और शक्ति स्पोर्ट्स के दो उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे सचिन और बादल, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं गेंदबाज। ओवर टू कम बॉक्स। जबरदस्त सेट जाएगी पूरे। देखना होगा एम्पायर का इशारा क्या आता है। 6 रन, सबसे ज्यादा रन आधे दर्जे रन, सबसे सर्वश्रेष्ठ रन 6। शुरुआत 6 के साथ सचिन साहब ने की है। शॉर्ट पिच गेंद ज्यादा शॉर्ट थी नहीं, लेकिन हाइट कम है सचिन की, जिसका फायदा मिला है। कम शॉट को भी शॉट बना लिया इन्होंने। शॉट तो क्या जबरदस्त खेला है, रचनात्मक था ये स्ट्रोक। ये लेग स्टंप के ऊपर तो ये ऑफ स्टंप के ऊपर कवर क्षेत्र पे 4 प्राप्त हुए हैं। बहुत बेहतरीन हिट, हल्की सी शॉर्ट पिच। आज वो शॉर्ट पिच गेंद है ना इनके सामने, वो चलेंगी नहीं दोस्त। सचिन बहुत बेहतर फॉर्म में रहे, बहुत लाजवाब क्रिकेट खेला इन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर कट, काफी समय मिला इस स्ट्रोक खेलने के लिए। टाइमिंग लाजवाब रहती है इनके बल्ले से। अब फिर से एक्शन रिप्ले करना चाहते थे, चूंकि थोड़ी सी लेंथ को आके रखा इस बार हर्षद ने। शुरुआती दौर में विकेट लेने का प्रयास रहेगा द्वारकीश का। शक्ति 11 का खेबा। कृपाल कभी बैठ के मैच देखते नहीं है। अच्छा यॉर्कर मिड विकेट क्षेत्र की ओर। फील्डर यहाँ पे भी है। वो हेलीकॉप्टर खेला जरूर, लेकिन उड़ान नहीं भर पाए। चलिए, हमारे साथ आज हमारे सीनियर कमेंटर मिस्टर किरीट भाई चौधरी भी उपस्थित है। उनसे भी विनती करेगी कि हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े। बादल पटेल वो ऑलराउंडर जिसके चलते पूरी टीम है ना अलग बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, पावर प्ले में गेंदबाजी भी करते हैं, पावर प्ले में बल्लेबाजी भी, और पहली गेंद ऐसा करारा प्रहार भी करते हैं। ये है बादल पटेल। चारों का इशारा एक बार फिर संजय पटेल का। ऑफ स्टंप के बाहर एक जबरदस्त हिट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 प्राप्त हुए हैं। ओवर नंबर पहला समाप्त। बैट फ्लो देखिए, बैट कनेक्शन देखिए, और पावर प्ले जारी है। बाउंड्री लाइन पे ज्यादा फील्डर है नहीं और चौका प्राप्त हुआ है। पहली ओवर में बने 15 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। सूरज सिंह भदौरिया, ये नाम है, ये वो प्लेयर है, ये वो कप्तान है जो यहां से मैच बसा सकता है द्वारकेश के लिए। दूसरी ओर ये पार्टनरशिप अब तक की टूर्नामेंट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप वाले प्लेयर हैं सचिन और बादल। हर एक मैच में शक्ति को पावर प्ले में बहुत बेहतरीन शुरुआत दिलाई इन्होंने, और दोनों बैटर ने बाउंड्रियों से ज्यादा रन बनाए हैं। ये देखिए कृपाल पारेख, जब भी शक्ति का मैच रहता है ये कभी बैठते नहीं है, खड़े खड़े ही अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हैं। कुलदीप बारोट भी वहां पे नजर आएंगे, केबी साहब, केबी देसाई, चौकसी। कुछ अलग अंदाज है इनका, वो अंदाज कोई भी हो, गेंद सीमा रेखा बाहर है। सचिन, नाम सचिन, काम भी सचिन वाला है। हल्की सी स्लॉट में मिली थी, और जहां पे हमने पार्किंग प्लॉट बनाया हुआ वहां तक गेंद को पहुंचाया है। जबरदस्त हिट, क्या कनेक्शन, स्टैंड एंड डिलीवर। वो बल्ले का बैट फ्लो इतना बेहतर था, ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टाइमिंग के सहारे। ये बारी किनारा, सूरज सिंह भदौरिया, कप्तान आए, विकेट लाए, टीम को वापसी कराएं। सचिन, अब तक इनके दर्शनीय स्ट्रोक देखने का मजा आ रहा था, लेकिन एक बार फिर उन्हें जाना पड़ेगा वापस पवेलियन की ओर। शक्ति 11 को लगने वाला पहला झटका। सचिन संकेश्वर 7 गेंदों पे 17 बना के आउट, 2 छक्के और 1 चौका।
उनके बल्ले से आए हैं। ये देखिए यहाँ पे बल्ले का बाहरी किनारा, अच्छा कैच, अच्छा कैच। सूरज सिंह भदौरिया, ये वो सूरज है, जब भी अंधेरे होते हैं वो सूरज आते हैं, रोशनी लाते हैं और अंधेरा दूर भगाते हैं। कल भी हमने देखा था जब द्वारकेश एक समय पूरी तरह से अंधेरे में फंसी हुई नजर आ रही थी, वहां पे इन्होंने बहुत बेहतर किया था। गेंद ड्राइव ड्राइव, नए बैटर के तौर पे केबी देसाई, इससे पहले भी इन्हें प्रमोट किया गया था और एक सिक्सर इनके बल्ले से आया था, तो आज एक बार फिर उनके ऊपर दाव खेला गया है। आगे बढ़ के फुल टॉस, ड्राइव, चौका, और की थी पद यात्रा उन्होंने और गेंद को कराई बाउंड्री की यात्रा। ये हमारे मेहमान केवी देसाई, क्यों इन्हें प्रमोट किया गया, पावर प्ले के अंदर भेजा गया, फिर से साबित करते हुए और सूरज सिंह भदौरिया के ऊपर प्रहार करते हुए आगे बढ़े, लॉ फुल टॉस बनाया यॉर्कर को। फील्डर के पास ये मौका नहीं था, उतनी तेजी वाला ये स्ट्रोक था। 25 पे पहुंच चुका है स्कोर। ओवर नंबर दूसरा जारी, अभी भी 2 गेंदें शेष। डिफेंसिव स्ट्रोक, अब जो चाहिए थी उस हिसाब से रन रेट तो कायम कर लिए। 13 रन प्रति ओवर से खेल रहे हैं, रिक्वायर्ड 9 रन प्रति ओवर की अंतिम गेंद इस ओवर की। चलिए सूरज सिंह एक सफलता ले चुके हैं, इस बार भी आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, चूंकि पूरी तरह से ओवर नंबर 2 समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति, 10 बिना कोई विकेट, माफ कीजिए 1 विकेट के नुकसान पे, 2 ओवर 25 रन 1 विकेट। पहली ओवर में 10 सूरज सिंह ने की, एक सफलता ली, 2 ओवर 25 रन 1 विकेट। अब देखा जाए तो आने वाली अभी भी 48 गेंदें शेष हैं। ये हमारे टिंकल गोस्वामी साहब आपको नजर आते हुए, बारोट साहब भी वहां पे उपस्थित हैं, दोनों बारोट बंधु हैं। हमारे एक और बेहतरीन पुलिस कर्मी साहब पाटन से पधारे शक्ति 11 को, और ये सारी वो टीम है जिन्होंने हिंदू क्रिकेट लीग की शुरुआत की थी। पाटन बारिशणा वो क्रिकेट ग्राउंड, बिल्कुल रवि भाई, प्रतीक भाई, कृपाल, लाली बापू, केबी साहब, टिंकल भाई, हमारे जय जलाराम, सभी ने मिलके बहुत बेहतरीन कार्य किए थे। वहाँ पे भी विशाल बारूद, कुलदीप बारूद उपस्थित थे। और अब वो कारवा आगे बढ़ रहा है, एक कारवा भी आगे बढ़ रहा है, एक और चौका, इस बार बादल पटेल के बल्ले से आया है। कदमों का सहारा ये भी ले रहे हैं, ज्यादातर ये दिखते नहीं है पैरों को चलाते हुए, लेकिन बल्ला ज्यादा चलाते, आज पैर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गेंदों को बाउंड्री लाइन बाहर पहुंचा रहे हैं। मिड ऑफ का फील्डर जो सर्कल के अंदर था उसका फायदा उठाया है बादल पटेल। 2 गेंदें खेली हैं, 2 चौके लगाए इन्होंने। अगली गेंद चले अरशद, स्वीप करने का प्रयास, कनेक्शन हुआ नहीं, डॉट। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, 10 ओवर का ये मुकाबला है, 3 ओवर का रहता है पावर प्ले। आज इसके चलते 2 ही फील्डर सर्कल के बाहर हैं, एक देखा जाए तो एक मिड विकेट पे, एक लॉन्ग ऑन पे। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा है, लॉन्ग ऑन पे एक डीप पॉइंट रखा हुआ, ये भी 4 है। अब जब बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था तो लगे था गेंद 1 रन के लिए जाएगी, लेकिन ताकत उतनी थी कि बाउंड्री लाइन पार कर जाए, कोई फील्डर पहुंच नहीं पाए। ये देखिए बल्ला घूमा था हाथ में, मिस टाइम हुए थे। अब यहाँ पे 2 फील्डरों ने दौड़ लगाई, लेकिन गेंद किसी के हाथ ना आई, 4 रन के लिए चली गई। तो ये बात होगी, ये किस्मत के जब आप धनी हो ना,
तब कुछ भी कार्य करे बेहतर हो जाता है। 4 गेंदों में से 3 चौके के लिए भेजी है इन्होंने। ये आक्रामक रवैया इनका चलता रहता है। शांतमय क्रिकेट खेलना इन्हें पसंद भी नहीं है। 33 पे 1, ये चौके के साथ डबल 3, 33, 33 रन। 45 गेंदें और 66 की जरूरत है। यहां से विकेट निकालना और बादल पटेल का विकेट लेना काफी जरूरी है देखा जाए तो एक और द्वारकेश के लिए। एक और हवाई सफर ऑन द राइस खेला हो गया स्ट्रोक। ये कहते हैं स्टैंड एंड डिलीवर। अब ज्यादा पैर इस गेंद पे भी इनके चले नहीं थे, लेकिन जो बल्ला चला वो बेहतर था। ये देखिए खड़े खड़े एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को बीट किया। ये टाइम करना, बल्ले के बाउंस को जांचना परखना और खड़े खड़े इन स्ट्रोक को हवा में भेजना। अब रिवर्स फील्डर वहां पे जमाए रखे थे, लेकिन वो फील्डर दर्शक बन जाएंगे। एक और 6। इस ओवर में पूरी तरह से ताबड़तोड़ क्रिकेट। बादल पटेल, ये बादल फिर से बरस रहा है, गरज रहा है, दहाड़ कर रहा है, बिजलियां गिरा रहा है। पहले से मन बनाया, रिवर्स के लिए गए, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद मिली और ताकतवर स्ट्रोक। अब क्रिकेट में कभी कभी मुश्किल ये हो जाता है कि राइटी बैट्समैन है कि लेफ्टी पता नहीं चलता है, उसी अंदाज से खेलते रहते हैं। एक और ड्राइव, ये भी गैप में। 4 4 4 6 और 4। क्या बल्लेबाजी है, सिंगल का नामो निशान नहीं है, मात्र चौके छक्के। ये भी एक महंगा ओवर समाप्त हुआ है। इसी तरह से चौके, ये देखिए यहां पे भी खड़े खड़े वो ये नहीं कह सकते कि फ्रंट फुट पे आए थे, कमिट हुए थे, बॉडी बैलेंस आगे किया था, नहीं। जबरदस्त, बहुत बेहतर, लाजवाब बल्लेबाजी। पावर प्ले, एक विकेट जरूर गिरा, लेकिन पूरी तरह से मैं कहूंगा कि पक्ष में रहा है। ये देखिए हमारे लाली बाबू, मुस्कुराइए, आप ऊंजा में हैं, मुस्कुराइए, आज सेमी में बेहतर पोजीशन में है। हमारे हरेश पंड्या साहब कहते हैं गुजरात के अंदर सुबह सुबह में संदेश नु छापो અને જો મળી જાય લાલી બાપુ તો દિવસની जमावट થઈ જાય। अब 42 गेंदे और 52 रन और आगे का हाल सुनाने के लिए आज हमारे एक बहुत ही सीनियर कमेंटर, जिनको सुनने के लिए हम भी तरसते हैं, काफी बिजी शेड्यूल से अपना समय लेके हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। मैं विनती करूंगा किरीट चौधरी साहब से, चौधरी साहब पधारें और एक बार फिर सभी दर्शकों को आपकी आवाज में मंत्रमुग्ध करके ये आगे का कमेंट्री का विवरण दीजिए। प्लीज वेलकम मिस्टर चौधरी, स्वागत है सर। धन्यवाद हरीश भाई। मौजूद सभी दर्शकों को उमा उमिया की पावन धरा पे हिंदू एकता कप 2026 जो कि ऊंजा की सरजमी पे आज टूर्नामेंट का 5वां और आखिरी फाइनल डे और आज का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला अपने पूरे सवाब पे नजर आता हो। एक तरफ सूरज सिंह भदौरिया अपनी पूरी सेना के साथ उतरे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर गुजरात का हार्दिक पांड्या, कृपाल पारेख अपने पूरी सेना के साथ, मगर बीच मैदान में जो बल्लेबाजी कर रहे बादल पटेल, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द नॉर्थ गुजरात। और यही एक टूर्नामेंट का भी उद्देश्य रहा है, जो छोटे गांव छोटे कस्बे से जो प्लेयर उभर के आ रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना। बादल पटेल को मैंने 3 साल पहले पाटीदार प्रीमियर लीग में सेमीफाइनल मुकाबले में अहमदाबाद के मजबूत स्क्वाड के खिलाफ वो 89 रन की पारी खेलते हुए देखा था। कायर हो गए थे तब से इस ऑलराउंडर के। आज पहली पारी में गेंदबाजी में तो अपना जलवा दिखाया, मगर अब बल्लेबाजी में भी 7 गेंदों में 26 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए एक उभरता हुआ उत्तर गुजरात का ये शानदार ऑलराउंडर आने वाले दिनों में आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे गुजरात का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल कीर्ति ठाकुर गेंदबाजी के मोर्चे पे। अरे लीजिए के भी बोले हम भी मैदान में मौजूद है, अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाते हुए, और हमारे वीआईपी स्टैंड पे लाली बाबू को यहाँ पे सलाम भेजा है कि हम मैदान में मौजूद है। के बी भद्राड़ा जो कि गुजरात पुलिस के होनहार बल्लेबाज के तौर पे उन्हें देखा जाता है। बिल्कुल चाचा चौधरी का वो भीमसेनी लट लेके मैदान में उतरे हैं। के भी बड़े शॉट में हमेशा डील करना पसंद करते हैं। पारी के चौथे ओवर में ही अपना शतक पूरा कर लिया है यहाँ पे टीम ने। और गेंदबाज आज कोई भी आए हो, जिस अंदाज में इस टीम ने बल्लेबाजी की है
बिल्कुल खाली हाथ कोई नहीं गया है। शक्ति 11 54, एक विकेट के नुकसान पे पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर। करंट रन रेट 15 या 4 रन प्रति ओवर चलता हुआ, जबकि आने वाली 39 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। ये मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है। यहां से जो जीतेगा फाइनल का टिकट कंफर्म करेगा। कलाइयों के सहारे इस बार सूझबूझ के साथ कारपेट के सहारे गेंद को धकेला ऑन साइड में, सिंगल के साथ जरूर स्ट्राइक रोटेट करते हुए, क्योंकि बादल पटेल जानते हैं कि पावर प्ले में मैंने अपना काम कर दिया है। पहले सचिन और इसके बाद बादल पटेल, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दिलाई। और अब स्ट्राइक पे केबी। ये बल्लेबाज अपना स्वाभाविक खेल खेलने में विश्वास रखते हैं। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव जरूर किया था। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर तैनात है। स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और बड़े शॉट के साथ डॉट बॉल कम से कम इस मुकाबले में देख को मिली है। शॉट ऑफ प्लेन गेंद, छोटी गेंद, खोटी गेंद, इस बार दूरी है पूरी और मिल चुकी है एम्पायर की यहां पे मंजूरी। एक और बेहतरीन सिक्सर बादल पटेल के बल्ले से आता हुआ। ये बादल हमेशा गरजते भी है और बरसते भी है। क्या लाजवाब शॉट इस नौजवान बल्लेबाज के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। ओवर की हुई समाप्ति, एक और खर्चीला ओवर यहां पे साबित होता हुआ। चार ओवर की समाप्ति, 62 स्कोर जा पहुंचा है, मगर दूसरे एंड पे बादल पटेल 300 की स्ट्राइक रेट के रफ्तार के घोड़े पे सवार है। 9 गेंदों में 33 के योग पे तकरीबन 350 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए। और देखिए हमारे वीआईपी स्टैंड में हमारे सब मेहमान के चेहरे पे खुशी और सेटिस्फेक्शन नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों में हमारे क्रांति सेना के नौजवानों ने और साथ ही सभी साथियों ने जो साथ और सहकार दिया है, जिसकी बदौलत उत्तर गुजरात का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट माँ उमिया की इस पावन धरा पे न्यू जिमखाना ग्राउंड में आपके लिए लेकर आने में कामयाब रहे हैं। और ये टूर्नामेंट अपने सफलता के पड़ाव पे गेंदबाजी के मोर्चे खुद कप्तान सूरज सिंह भदौरिया अपने पहले ओवर में गिरने वाला एकमात्र विकेट इनके खाते में जरूर। आने वाली 36 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। रन बॉल यहाँ पे इक्वेशन जरूर। इस बार एंड बदल के आए हैं, आमतौर पे हाईवे एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, अब जरूर एंड चेंज किया है। क्या टीम की किस्मत बदलेगी, मगर बल्ले और गेंद के बीच का इस ओवर का मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्राइक पे होनहार बल्लेबाज है बादल पटेल, जो हमारे उत्तर गुजरात का एक उभरता हुआ चेहरा, और दूसरी तरफ कोई परिचय या तारीफ के मोहताज नहीं। अपने आप में ना सिर्फ गुजरात, ना सिर्फ भारतवर्ष के बाहर भी अपना झंडा लहराया है। वैसे सूरज सिंह भदौरिया गेंदबाजी के मोर्चे पे एक तरफ तकरीबन 25 साल का अनुभव, और दूसरी तरफ हमारे उत्तर गुजरात का आने वाले कल मौजूद है, क्योंकि ये गुजरात की क्रिकेट का भविष्य बीच मैदान में बादल पटेल, जब भी इनको देखा है लेवल अप हमेशा क्रिकेट दिखाया है। अरे लीजिए क्या खूबसूरत पैडल स्वीप वहां पे जरूर किया। फील्डर वहां पे पूर्वानुमान के साथ जो गेंद को एक तरफ भागे थे, और अच्छी फील्डिंग में जरूर कहूंगा। और देखिए दोनों ही पुलिस घराने से बिलोंग करने वाले केबी और सूरज आमने सामने, काफी क्रिकेट साथ में खेला है, और आज बिल्कुल आमने सामने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में बतौर प्लेयर खेलते हुए। बिल्कुल ब्लॉक हॉल में थी ये गेंद। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर जरूर। अच्छी यॉर्कर, और उतने ही खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल बल्ले का चेहरा दिखा, सीधे खेला है सिंगल के साथ। स्ट्राइक वहां पे रोटेट करते हुए सचिन के आउट होने के बाद काफी इंपॉर्टेंट वो मुकाम था, और वहां पे केबी अनुभवी बल्लेबाज ने जाके जिस तरह से गेम को चलाया है लाजवाब। अरे लीजिए फुल टॉस में लेके खूबसूरत कलाइयों के सहारे प्लेसमेंट किया वाइड मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर तैनात। और सूरज के खिलाफ कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने की यहाँ पे चेष्टा दोनों ही बल्लेबाज ने नहीं की। इस ओवर में 4 रन जरूर बने,
अगर वो जानते हैं कि सूरज सिंह भदौरिया के खिलाफ बड़े शॉट की हिमाकत करेंगे, यहाँ पे विकेट अगर गिरता है तो मैच में वापसी करने का दरवाजा सामने वाली टीम के लिए जरूर खुल सकता है। एक अच्छी साझेदारी यहाँ पे जरूर पनपती हुई, तकरीबन 40 रन की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाज के बीच में, क्योंकि पहला विकेट 21 के योग पे गिरा था जब सचिन आउट हुए थे। एक छोटी सी इंपैक्टफुल पारी खेलकर वापस लौटे थे सूरज सिंह भदौरिया के शिकार के रूप में, मगर इसके बाद काफी शानदार बल्लेबाजी। 5 ओवर गुजर चुके हैं, 66 रन बन चुके हैं और आने वाले 5 ओवर 30 गेंदों में 33 रन की और दरकार। कहीं ना कहीं यहाँ पे शक्ति 11 को यहाँ पे फाइनल की खुशबू जरूर महसूस हो रही होगी। क्रूपल पारेख तो कि बिल्कुल पूरे मुकाबले में खड़े हैं। गेंदबाजी के मोर्चे खेरालू से बिलोंग करने वाले हरफन मौला कीर्ति चौधरी को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। अपने स्पेल का पहला ओवर पारी का छठा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पे कीर्ति। हालांकि इस टूर्नामेंट का अगर मैं जिक्र करूं, जीटीसी लाइव जो कि गुजरात के टॉप के पॉडकास्टर में जिनका नाम शुमार है, मेरे परम मित्र हरीश दान गढ़वी जो जामनगर से बिलोंग करते हैं, लगातार पिछले 5 साल से इस टूर्नामेंट को हम 5 दिनों से देख रहे थे, जिसमें 117 रन चेज होते हुए भी हमने देखा। मेहुल मैक्सी की वो शानदार पारी जब देखी थी कि 12 गेंदों में 45 रन की जरूरत थी और वो 45 रन 9 गेंदों में बना के दिए थे। और कल एक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अश्विन गढ़वी की वो टीम वन साइड लगने वाला मुकाबला, 2 रन की वो हार जीत, प्रशांत ठाकुर का वो आखिरी जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला, आखिरी गेंद बाउंसर वाइड वाले, वो लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखे और 140 के खिलाफ एक अच्छी पारी कल देखने को मिली थी। यानी कि मोमेंटम बनाए रखना जरूरी। गेंद में खराबी नहीं थी भैया, मगर ये बेहतरीन फुटवर्क, कदम ताल, टाइमिंग, प्लेसमेंट, एवरीथिंग गोइंग ऑन परफेक्ट। बादल पटेल ऑन फायर ऑल सिलेंडर। ये बादल जिस अंदाज में आज बल्लेबाजी कर रहे, यकीनन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की सूची में जरूर टॉप 3 में अपना मुकाम हासिल करते देखिए। रिप्ले और हमारा कैमरामैन का वर्क देखिए जीटीसी के, कितना बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट। एक और अच्छा शॉट, 1 बाउंस और 4 रन। फील्ड के प्लेसमेंट के अनुरूप भी अपने शॉट में परिवर्तन करना जानते हैं। इस बार पूरी तरह से गेंद के टप्पे तक नहीं पहुंचे, तो अच्छा प्लेसमेंट वहां पर देखने को मिला और फील्डर को बीट करने में कामयाब रहे। काफी हद तक ये मुकाबला अब अपनी तरफ झुकाने में कामयाब रहे हैं बादल, और ये तो बादल को तोहफा मिला था। और इसी के साथ यहाँ पे अर्धशतक अपना पूरा करते हुए बादल पटेल, आज मंच भी बड़ा है और बड़े मंच के सरपंच बन के उभर के आए हैं भैया। लाजवाब पारी, 16 गेंदों में 52 रन की पारी और 72 गेंदबाज 3 ओवर 17 रन के 3 बड़े विकेट भी अपने नाम किए हैं ये बादल पटेल। यूं ही हम इनके कायर नहीं, आने वाले दिनों में मेहुल मैक्सी और जैसे हमारे क्रूपल फारेख का बड़ा नाम है उत्तर गुजरात से, ऐसा ही एक उभरता हुआ सितारा आज उंजा की सरजमी पे अपना लोहा मनवाता हुआ। ये नाम अपने जहन में दर्ज कर लिए, क्योंकि 2027-28 में ये नाम आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे जरूर उत्तर गुजरात का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आएगा। शानदार बल्लेबाजी, बादल पटेल ने 16 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 84, 84 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 99 जो कि एक अच्छा 10 ओवर में 10 रन प्रति ओवर का एक अच्छा लक्ष्य था। गेंदबाजी में अगर बात करें, सूरज सिंह भदौरिया जैसे एक नामी गेंदबाज जरूर मौजूद थे, कीर्ति एक अनुभवी गेंदबाज, मगर पूरी तरह से एक मजबूत गेंदबाजी को इन्होंने निस्तो नाबूद किया अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत। सूरज अपने स्पेल का तीसरा और आखिरी पारी का 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पे। इस बार मौका जरूर बना है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और यहाँ पे जीवत दान मिलता हुआ। किस्मत भी पूरी तरह से यहाँ पे बहादुरों का साथ निभाती हुई नजर आई है। बड़े शॉट के लिए इनसाइड आउट खेलना चाहते थे केबी बद्राड़ा, और वैसे भी किस्मत के धनी है केबी। हालांकि आज हिंदुस्तान
और वेस्ट इंडीज के बीच में भी एक काफी अहम मुकाबला सुपर 8 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। यहाँ पे जीत जो टीम दर्ज करेगी ईडन गार्डन सिटी ऑफ जॉय में मुकाबला चलता हुआ। हालांकि जैसे जैसे मौका मिलेगा लेख भाई का सिग्नल आता हुआ एम्पायर संजय मास्टर जो कि संजय पटेल महसाना से बिलोंग करते हैं और चंद्रभान सिंह जो कि राजस्थान से, दोनों ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन लेवल 1 एम्पायर की वहाँ पे प्रतिभा रखते हैं। काफी आला दर्जे का एम्पायरिंग भी पूरी टूर्नामेंट में देखने को मिला है। सूरज एकमात्र प्रभावशाली गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज, लगता है शायद सूरज इंजर्ड हुए हैं, पाँव में कुछ मांसपेशियों में खिंचाव, गरीबी में आटा गीला होता वो हमें कहेंगे, क्योंकि एकमात्र उम्मीदों का आईना जो गेंदबाज था, अभी भी कुछ उम्मीदें जो बनी हुई थी, मगर सूरज वहां पे इंजर्ड हुए हैं, क्रैम्प्स शायद आए हैं और गेंदबाजी से अपने आप को हटाते हुए आमतौर पे जुझारू लड़ाकू खिलाड़ी जरूर है, मगर शायद उम्मीद करते हैं कि ज्यादा इंजरी ना, क्योंकि सीजन की ये शुरुआत है, आगे बड़े टूर्नामेंट आने हैं। अधूरे ओवर को आगे बढ़ाने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पे निकुल ठाकुर आए हैं। बची हुई 4 गेंदों का वो ओवर इन्हें खत्म करना होगा। सिंगल यहाँ पे जरूर आया है, एम्पायर का इशारा बिल्कुल बाय, मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन यहाँ पे जुड़ता हुआ 87। अब 21 गेंदों में केवल 12 रनों की जरूरत, औपचारिकता में जरूर कर, 9 विकेट अभी भी सुरक्षित। फुल टॉस पे लेके इस बार सीधे साइड स्क्रीन की तरफ खेला है। बादल पटेल का आज दिन है भैया, और ये बादल के लिए अगर कहे कविराज तो आज ऊंचा की मिट्टी को हाथ लगा ले, मिट्टी सोना बन जाएगी, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी, हर जगह आज बादल ही बादल नजर आया है। हालांकि आसमान में बिल्कुल बादल नहीं है, मगर बीच मैदान में बादल पटेल अपना जलवा बिखेरते हुए। इस बार रिवर्सिव जरूर अटेम्प्ट किया, काफी पसंदीदा शॉट है, अच्छा उनकी तरफ से एग्जीक्यूशन भी नजर आता है। इस मुकाबले में एक अच्छा सिक्सर भी उन्होंने रिवर्सिव में जरूर लगाया था। अगर जब घी सीधी उंगली से निकले, उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं। ये लीजिए, बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं भैया। इस बार गेंद को भेजा था अंतरिक्ष में और एयर इंडिया की हॉस्टेस को हाथ मिला के वापस आए थे ना। बेहतरीन सिक्सर बादल पटेल के बल्ले से आता हुआ, फुल टॉस मिली थी, ये कहां छोड़ने वाले हैं भैया। काफी शानदार शॉट, 97। अब केवल 2 रन दूर शक्ति 11 और फाइनल के बीच में अब केवल 2 रनों का फासला है। पूरी तरह से मुकाबला बादल ने अपने नाम किया है। द्वारकेश 11 का मुकाबला शक्ति 11 से जरूर है, मगर जिस तरह का आज बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा लगा है कि सेमीफाइनल मुकाबला बादल और द्वारकेश के बीच में हुआ। 21 गेंदों में 62 की योग पे नाबाद। और ये विनिंग शॉट के लिए केबी भद्रावाला ने अपने इरादे जाहिर किए, मौका जरूर क्रिएट हुआ वहां पे और कैच ड्रॉप, स्कोर लेवल। किस्मत ने भी मौका यहाँ पे, मोमेंटम और विनिंग शॉट का मौका जिन्होंने रंगमंच सजा है वो बादल पटेल के लिए मौका दिया है। अरे लीजिए, अपने ही स्टाइल में 2011 में वानखेड़े में कुछ इसी अंदाज में MS धोनी ने मुकाबले को खत्म किया था, और यहाँ पे बादल पटेल अपनी टीम के लिए, शक्ति 11 के लिए फाइनल का टिकट कंफर्म करवाते हुए, कांग्रेचुलेशन शक्ति 11 फाइनल में जगह बनाने वाली हिंदू एकता कप 2026 के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली टीम बनी है। क्या शानदार 22 गेंदों में 68 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले बादल पटेल अपनी टीम को जीत दिलाने में यहाँ पे कामयाब। और देखिए यहाँ पे बीच मैदान में राजदीप सिंह लाली बापू काफी खुश नजर आते हुए।
मैन ऑफ द मैच का जहां तक सवाल, किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन मैन आर्मी की तरह आज बतौर गेंदबाज 3 ओवर 17 रन देके 3 विकेट, और बतौर बल्लेबाज 22 गेंदों में 68 रन की नाबाद और ताबड़तोड़ पारी खेल के अपनी टीम को जीत दिला के वापस लौटे हैं। आज का जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, केसरी 11 केसरी स्पोर्ट्स, चलिए केसरी स्पोर्ट्स और टीम बप्पा रावल दोनों टीमें बीच मैदान पे पहुंच जाए। केसरी स्पोर्ट्स बप्पा रावल दोनों टीमें पहुंच जाए। चलिए मैं विनती करूंगा केसरी स्पोर्ट्स टीम